नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज षष्ठम वर्ग की एक नई कविता के साथ हम उपस्थित हैं। आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आप अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को एडोस ई स्कूल के माध्यम से देख रहे हैं और आप सबने बहुत देखा है, सबने संस्कृत सीखने का प्रयास किया है। सरल, सुबोध और हंसते खेलते संस्कृत सिखाना हमारा उद्देश्य है, मकसद है। हम चाहते हैं कि आप बिना टेंशन के संस्कृत सीखें, आप परेशान न हो, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, संस्कृत बहुत ही बोधगम्य भाषा है। हमारे ऋषियों ने आपके बेहतर जीवन की कामना से इस भाषा को बनाया था, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातें हैं। आज की कविता चंदा मामा है। आप सब ने बचपन में अपने दादी से, नानी से, बुआ से, मौसी से, माँ से चंदा मामा की कविताएं सुनी हैं। संस्कृत में मामा को मातुलः कहते हैं और चंद्रमा को चंद्रः कहते हैं। तो हमारी कविता है मातुल चंद्रः। चूंकि यहां संबोधन शब्द है तो संबोधन में विसर्ग नहीं होता, तो हम विसर्ग यहां से हटा देते हैं। मातुल चंद्र, ठीक है। संबोधन में हे बालक, तो हे चंद्र, यहां पर विसर्ग नहीं होता। आप सबसे निवेदन है कि संस्कृत के इस वीडियो को देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें और हंसते खेलते संस्कृत सीखें। मातुल चंद्र की यह कविता मैं आपको सुनाऊं, इसकी बातें मैं आपको बताऊं। इसके पहले मैं आपको छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा, जिसमें आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है संस्कृत के विषय में। तो सुनिए। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी, इसकी लंबी बड़ी कहानी। यह सब भाषाओं की नानी, फिर भी इसकी नई जवानी। कथा कहानी खूब सुनाती, बच्चों को है खूब हंसाती। मीठे मीठे गाने गाकर सबके मन को है बहलाती। बड़ी रसीली इसकी वाणी, सुनते ही खुश होते प्राणी। विद्वानों की यही निशानी, क्या जाने मूर्ख अज्ञानी। संस्कृत में ही वेद हमारे, जी हाँ, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संस्कृत में ही वेद हमारे, शास्त्र पुराण इसी में सारे। इसमें ही गीता का ज्ञान, यह सब विद्याओं की खान। अंग्रेजों को ज्ञान सिखाया, अरबों को गिनती बतलाई। यही पुरानी भाषा सच्ची, और सभी भाषाएं बच्ची। आओ संस्कृत पढ़ें पढ़ाएं, इसका अच्छा ज्ञान बढ़ाएं। इसमें ही कल्याण हमारा, इसे बचाना धर्म हमारा, इसे बचाना धर्म हमारा। तो षष्ठम वर्ग के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, प्रिय श्रोताओं, आदरणीय अभिभावकों, कक्षा षष्ठम के सभी पाठों को अभ्यास के साथ हमने पढ़ने का प्रयास किया है। बीच बीच में सामान्य व्याकरण, नैतिक शिक्षा के श्लोक, संस्कार की बातें, मंगलम और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। आज आपके इस रुचिरा पुस्तक का अंतिम पाठ है, पंचदश पाठ, 15वां पाठ, आखिरी पाठ है, जो मातुल चंद्र चंदा मामा कविता के रूप में प्रस्तुत है। आइए पहले कविता सुनते हैं, फिर इसका भाव सुनेंगे और फिर हम प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर चलेंगे। तो कविता सुनते हैं। कुते आगच्छसि मातुल चंद्र। छोटे बच्चों के मन में एक ऐसा प्रश्न है, वो चंद्रमा से, अपने चंदा मामा से पूछने का प्रयास कर रहा है कि आप कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, और 15 दिन आपके आकार छोटे बड़े क्यों होते हैं। 15 दिन छोटे छोटे होते 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 अमावस्या के दिन आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं। फिर 15 दिन बड़े होते 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 पूर्णिमा के दिन आप पूरे अपने आकार में आ जाते हैं।
तो ये 15 दिन का छोटा होना, ये 15 दिन का बड़ा होना, ये आपका चला जाना, ये पूर्णिमा के दिन आपका आ जाना, ये सब कैसे है? तो छोटे से बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और अपनी जिज्ञासा वो किसी और से नहीं, अपने मामा से ही, क्योंकि मामा से बच्चे बहुत प्यार करते हैं और बचपन में ही दादी ने बता दी कि चंदा तुम्हारे मामा है। तो बच्चे चंद्रमा से, अपने चंदा मामा से प्रश्न कर रहे हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भूमम गेहम। बच्चों के मन में ये भी कौतूहल है कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते। कथमायासि न भूमम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम। किरसि बिखेरते हो या बिखेरती हो, बहुत सुंदर क्रिया है, आप सब अपनी संस्कृत पुस्तिका में से जरूर लिखें। किरसि, किरसि मतलब बिखेरना, प्यार बिखेरना, प्रेम बिखेरना, स्नेह बिखेरना। कथमायासि न भूमम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलं तव चंद्रिकावितानम्, धवलं तव चंद्रिकावितानम्, तारक खचितं सित परिधानम्, धवलं तव चंद्रिकावितानम्, तारक खचितं सित परिधानम्, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिम। बच्चे, भोले बच्चे हैं, मामा आप आओ और मुझे गीत सुनाओ। बच्चे चंदा से बोल रहे हैं, चंद्रमा से बोल रहे हैं, चंदा मामा से बोल रहे हैं। त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्नायास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भूमम गेहम, मातुल किरसि कथं न स्नेहम, धवलं तव चंद्रिकावितानम्, तारक खचितं सित परिधानम्, त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। प्रिय बच्चों, आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में इसे लिखें, इस कविता का वाचन करें, आप अपने विद्यालयों में, स्कूलों में इसका अभिनय करें, किसी को चंद्रमा बनाएं, किसी को बच्चे बनाएं, और आप सब इस कविता का पाठ सामूहिक रूप में भी करें, अकेले भी करें। इस कविता में जो संस्कृत की क्रियाएं दी हुई हैं, जो संबोधन के शब्द हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, उसका भी अभ्यास करें और शब्दार्थ को अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से जो शब्दों के अर्थ हैं वो कैसे हैं, और इन शब्दों के अर्थों को कृपया करके आप संस्कृत पुस्तिका में अवश्य लिखें। तो इसके शब्दार्थ बहुत ही अच्छे हैं। मातुलः, जैसा कि हमने बताया कि मातुलः का अर्थ होता है मामा, मातुल चंद्र, चंदा मामा। कुतः ये अव्यय शब्द है। हमने बताया था कि जो अव्यय होते हैं वो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में, तीनों कालों में एक जैसे होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्।
जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में, तीनों कालों में, सभी शब्दों के साथ एक जैसे व्यवहृत होते हों, एक जैसे प्रयोग में आते हों, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे एषा बालिका कुत्र गच्छति, कुत्र अर्थात कहां, तो आपने बालिका के साथ भी लगाया कुत्र। एषः बालकः कुत्र गच्छति, लड़के के साथ भी आपने लगाया कुत्र। तो बालक और बालिका, मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों के साथ जो एक जैसे प्रयोग में आते हों उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कुतः अर्थात कहां से, इतः अर्थात यहां से, ततः अर्थात वहां से। अतिशय विस्तृत, अति विशाल, अतिशय विस्तृत, अति विशाल। दृश्यते, दिखता है, दिखती है। क्वचित, यह एक अव्यय पद है, क्वचित अर्थात कहीं भी। प्रयास्यसि, जाओगे। गेहम, घर को, गेहम भी बोलते, गृहम भी बोलते, निलयम भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। घर को हम गेहम भी बोलते हैं, घर को हम गृहम भी बोलते हैं, और घर को हम निलयम भी बोलते हैं, घर को हम सदनम भी बोलते हैं, घर को हम निवास स्थानम भी बोलते हैं। घर के लिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, तो आप अभ्यास करें। किरसी, किरसी जैसा कि हमने कविता के मध्य में भी बताया, किरसी अर्थात विखेरते हो, विखेरती हो। धबलम, सफेद, सादा, धबलम सफेद। चंद्रिकावितानम, फैली हुई चांदनी, चांद की रोशनी। तारक खचितम, तारों से शोभित, तारक खचितम, तारों से शोभित। मह्यम, मुझे। त्वरितम, शीघ्र, शीघ्र अर्थात जल्दी। एहि, आओ। श्रावय, सुनाओ। वर्धय, बढ़ाओ। आगच्छसि, आते हो। तो इस तरह आपकी कविता में ये कुछ शब्द हैं, कुछ क्रियाएं हैं, उन्हें आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका वाचन करें, उसका अभ्यास करें। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर। अभ्यास 1, बाल गीतिम साभिनयम सास्वरम गायत। बाल गीतिम, बाल गीतम, गीतिम भी बोल सकते हैं, गीतम भी। बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, इस गीत को अभिनय के साथ और स्वर के साथ गाना है। आपने अपने वीडियो के माध्यम से गीत को गुनगुनाना है, सीखना है, अभ्यास करना है। तो बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत, स्वर के साथ गाना है। अभ्यास 2, पद्यांशान योजयत, ठीक है, एक तरफ 5 शब्द हैं, 2 शब्दों की श्रृंखला है, और एक तरफ भी ऐसे ही शब्द हैं। सही शब्द के साथ सही शब्द मिलाने हैं। आइए देखते हैं। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, अभ्यास संख्या 2 में देखिए। मातुल किरसी कथम न स्नेहम। तारक खचितम सित परिधानम। त्वरितमे हिमां श्रावय गीतिम। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। धवलम तव चंद्रिकावितानम, जैसा कि कविता में भी है, इन शब्दों को कविता से भी देखकर आप लिख सकते हैं। अभ्यास संख्या 3, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। प्रिय मातुल, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, आपको लिखना है। अभ्यास संख्या 3 का क, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, हे मामा हमारे प्रति अपने प्यार को, प्रेम को आप बढ़ाएं, मुझसे स्नेह करें। ख, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, संबोधन में विसर्ग नहीं होता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, आपके जीवन में कभी छुट्टियां नहीं दिख रही हैं, आप अनवरत प्रकृति के साथ अपनी रमणीयता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप मेरे लिए कब समय देंगे? तो आप मुझे भी कुछ समय दें, मेरे लिए भी कुछ समय दें। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम अर्थात मुझे। कथयम, कथम आयासि नभो मम गेहम, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? मेरे मामा जी तो आते हैं, आप क्यों नहीं आते? कथम आयासि नभो मम गेहम।
अभ्यास संख्या चतुर्थ, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, अस्मिन पाठे कह मातुलः, प्रश्न है, मैं हिंदी में भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पाठ में मामा कौन है, मातुल चंद्र कौन है। तो आपका जवाब होगा कि अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः, इस पाठ में चंद्रमा मामा है। ख, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नील आकाश कैसा है, आपका उत्तर होगा अतिशय विस्तृतः नीलाकाशः। आप क्रिया भी लगा सकते हैं, अस्ति, वर्तते, विद्यते। अस्ति अर्थात है, वर्तते अर्थात है, विद्यते अर्थात है। तो मातुल चंद्रः किम न कीरति, मातुल चंद्र क्या नहीं बिखेरते हैं, आपका उत्तर होगा स्नेहम, स्नेह। मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति, मतलब नहीं बिखेरते हैं। घ, किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, छोटा बच्चा, शिशु मतलब छोटा बच्चा, छोटा बच्चा क्या सुनाने के लिए बोल रहा है, आपका उत्तर होगा गीतिम या गीतम, दोनों भी लिख सकते हैं, गीतम भी और गीतिम भी दोनों आप कर सकते हैं, क्योंकि गीति और गीतम दोनों प्रायः त्वरित में हिमाम श्रावय गीतिम, आपके कविता में यह लाइन है, त्वरित में हिमाम श्रावय गीतिम, तो गीतिम भी लिख सकते हैं, गीतम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, तारक खचितम सित परिधानम अस्ति, आप लिखेंगे तारक खचितम सित परिधानम अस्ति, तारों से सुशोभित है हमारा चंद्रमा। पंचम, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तय, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं अभ्यास संख्या पंचम में, आपको उन सभी शब्दों में संबोधन के शब्द डालने हैं, लिखने हैं, जहां पर खाली स्थान है। आइए देखिए, चंद्रः, चंद्र, मित्रों संबोधन का चिन्ह ये होता है, ये है संबोधन का चिन्ह, ये संबोधन का चिन्ह है, संबोधन, ये संबोधन का चिन्ह है, संबोधन, ये संबोधन का चिन्ह है। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए को, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे अरे रे भो, इसका चिन्ह होता है। संबोधन का चिन्ह क्या है, हे अरे रे, और संस्कृत में कहें तो भो, भो मतलब यही होता है, हे अरे रे। तो ये संबोधन का, जहां भी संबोधन के शब्द होंगे वहां विसर्ग नहीं होगा, और ऐसा आपको निशान देना है, ये संबोधन का निशान है। तो चंद्रः, चंद्र, शिष्यः, शिष्य, आप हे भी लगा सकते हैं, हे बालक, हे चंद्र, हे शिष्य, हे भी लगता है संबोधन में। गोपालः, गोपाल या हे गोपाल, स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, माते, स्त्रीलिंग में अगर कोई लड़की जा रही है तो आप कहेंगे हे बालिके अत्र आगच्छ, ठीक है, तो बालिके संबोधन में। प्रियंवदा, प्रियंवदे, लता, लते, फलम, फल, मित्रम, मित्र, पुस्तकम, पुस्तक, रविः, रवे, मुनिः, मुने, कविः, कवे, साधुः, साधो, भानुः, भानु, पशुः, पशु, नदी, नदी, छोटी, ध्यान रखेंगे, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम सब जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं और जब बच्चों को हम लिखते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती, तो बच्चे तो हमारे बड़े अच्छे होते हैं,
लेकिन बच्चों के जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स, वो कहते हैं ओ आपके सर को संस्कृत में सरस्वती नहीं लिखने आता, उन्होंने छोटी मात्रा दे दी, क्योंकि उन्होंने सरस्वती हमेशा बड़ी मात्रा लिखी है। ठीक है, आप भी ध्यान रखें सरस्वती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई शब्द स्त्रीलिंग का संबोधन में होता है तो वहां मात्रा क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ध्यान रखेंगे, संबोधन में मात्रा छोटी हो जाती है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। आप ध्यान रखें कि सरस्वती में बड़ी मात्रा होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जब हम श्लोक में संबोधन में लिखते हैं हे मां सरस्वती, तो छोटी मात्रा होगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो उसी तरह नदी, नदी में बड़ी मात्रा होती है, लेकिन अगर संबोधन होगा नदी, अगर संबोधन है नदी ऐसे सही है, लेकिन अगर संबोधन है तो आप ऐसे छोटी मात्रा देनी पड़ेगी आपको नदी में। ठीक है, तो नदी, नदी, देवी, देवी, हे देवी, अगर हे देवी आप बोलते हैं तो देवी में छोटी मात्रा होगी। संबोधन में स्त्रीलिंग में छोटी मात्रा होती है। मैं बार बार आपको अभ्यास करा रहा हूं, इसका आप ध्यान रखें। मानिनी, मानिनी, ठीक है, अभ्यास संख्या 6। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, मैं अर्थ के साथ बता रहा हूं। कुतः कहां से, कदा कब, कुत्र कहां, कथम क्यों, किम क्या, ये शब्द हैं, इन्हें खाली स्थान में भरने हैं। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहां है। त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब जगन्नाथपुरी जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहां से बहती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं। अभ्यास संख्या 7, तत्सम शब्दान लिखत। हिंदी में कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं, उसका तत्सम शब्द आपको लिखना है। मामा, मातुलह, मामा को मातुलह कहते हैं। मोर, मयूरः। तारा, तारकः। कोयल, पिकः, पिकः अर्थात कोयल। कबूतर, कपोतः। मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, मामा, मातुलः, मोर, मयूरः, तारा, तारकः, कोयल, पिकः, कबूतर, कपोतः। तो मित्रों, इस तरह षष्ठम वर्ग के पंचदश पाठ तक मैंने आपको अभ्यास कराया। आप सब लगातार हमारे इस संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। और आपसे निवेदन है कि घर पर एक बार भी अगर आप हमारे संस्कृत वीडियो को देखते हैं तो आपको अलग से कहीं ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप इस संस्कृत वीडियो के माध्यम से खूब सुंदर अपने संस्कृत को सीख सकते हैं और उसका प्रवाह आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परिशिष्टम है आपके इस संस्कृत पुस्तक में, रुचिरा प्रथमो भागः, रुचिरा प्रथमो भागः में जो परिशिष्ट भाग है उसमें कुछ सामान्य व्याकरण दिए हुए हैं। उस सामान्य व्याकरण को आप स्वतः पढ़ें, उसका अभ्यास करें, उसका वाचन करें, स्मरण करें। सबसे पहले कारक और विभक्ति का परिचय है, उसे भी आप पढ़ें। मैंने बीच में कारक आपको पढ़ाए थे। आपके इस एडोस ई स्कूल के वीडियो क्रम में, वीडियो श्रृंखला में कारक का भी एक अलग पाठ होगा। लिंगों के विषय में मैंने बताया है, विभक्तियों के विषय में बताया है, मैंने काल परिचय बताया है, काल के भेद बताए हैं, उन्हें भी आप देखें। फिर आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। फिर बहुत सारे धातु रूप हैं। लट लकार जो वर्तमान काल में होता है, ऋट लकार जो भविष्यत काल में होता है, लंग लकार जो भूत काल में होता है, जिसको हम अतीत काल भी कहते हैं, लोट लकार जो आज्ञा, प्रार्थना और निवेदन में होता है। इसी प्रकार
अन्य क्रियाओं को भी आपके इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आप उन सभी क्रियाओं को शब्दों के साथ पढ़ें, उसका अभ्यास करें, हो सके तो अपनी संस्कृत पुस्तिका में उसका लेखन करें और आप सब संस्कृत के इस पुस्तक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से संस्कृत ज्ञान प्रवाह को खूब बढ़ाने का प्रयास करें, हंसते खेलते बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है, मधुर भाषा है, बोधगम्य भाषा है और कम समय में ही इस भाषा को आप सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इस कविता का पाठ करें, वाचन करें। आप सबके जीवन की मैं मंगलमय कामना करता हूं और इस आशा के साथ कि हमारे वीडियो को देखते हुए आप संस्कृत ज्ञान प्रवाह में अनवरत बढ़ते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से करें, ताकि और भी ज्ञान की बातें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको आराम से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।